सभी ख्वाब देखते हैं, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। शायद आप ख्वाबों की बुनियाद पर अक़वाम आलम को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ऐसी अक़वाम जो खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं और ऐसी अक़वाम जो बंद आंखों से ख्वाब देखते हैं। अब हमारे यहाँ चूँकि ये एक रिवायत बन चुकी है कि हम हर चीज़ में अपने आप को या तो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं या तो यूएस के साथ कंपेयर करते हैं। तो आज मैं इसी रिवायत को बरकरार रखूँगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि अमेरिकन कैसे ख्वाब देखते हैं। अमेरिकन जो ख्वाब देखते हैं उनको उन्होंने अमेरिकन ड्रीम का नाम दिया है और अमेरिकन ड्रीम कुछ उसूलों पर या आइडियल्स पर मुश्तमिल है। उनमें जमहूरियत, सब इंसानों की जो बराबर की हुकूक है, इसी तरह हर फ़र्द की जो आज़ादी है और इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो मौक़े हैं, ये चंद आइडियल से ये अमेरिकन ड्रीम को बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी जो बुनियाद है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सब इंसानों को बराबर मानी गई है और हर फ़र्द को ज़िंदगी, आज़ादी और अपनी खुशी हासिल करने की जो हुकूक है, ये सारी चीज़ें मानी गई हैं। अब आप शायद ये कहें कि ये सारी चीज़ें या उनमें से अक्सर बेशतर चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, उनमें से अक्सर बेशतर चीज़ें वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हर फ़र्द को बचपन से बार बार ये बावर कराई जाती है कि अमेरिकन ड्रीम्स रियल है। अगर वो मेहनत करते हैं, अगर वो एक डिसिप्लिन रहते हैं तो वो अमेरिकन ड्रीम को हासिल कर सकते हैं और अमेरिकन जो ड्रीम है उनको वो जी सकते हैं। तो इसके लिए मीडिया को यूज़ की जाती है, स्कूलिंग सिस्टम को यूज़ की जाती है, सोशल मीडिया को यूज़ की जाती है, सोशल इवेंट्स को यूज़ की जाती है। आपने शायद मूवीज़ में, ड्रामों में, हद तक के सॉन्ग्स की सूरत में, इसी तरह स्कूलिंग में यानी किताबों की सूरत में या टेक्स्ट बुक की सूरत में, डेली कन्वर्सेशन यानी हर मुमकिन ज़राए से हर फ़र्द को ये बावर कराई जाती है कि अमेरिकन ड्रीम एग्ज़िस्ट करती है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आप अमेरिकन ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ मीडिया के आप इस तरह समझ लें कि तालीम देने के लिए या लोगों के ज़हन बनाने के लिए एक बहुत अहम ज़रिया है। तो चलो चलते हैं कि हमारे मीडिया में किस तरह की ख्वाबों की तशहीर की जाती है। तो जो आपने रज़ा अहमद रूमी को बहुत सारे लोग जानते हैं, मीडिया में बहुत बड़ी नाम है। तो उन्होंने ओरिया मकबूल जान की एक ख्वाब को उन्होंने ट्वीट किया है। अब ओरिया मकबूल जान ने अपनी उस ख्वाब को एक कॉलम की सूरत में उन्होंने लिखी भी है। तो उस कॉलम का जो टाइटल है, एक गवाही जिसकी बहुत ज़रूरत थी। आप गूगल करें तो ये शायद आपको मिलेंगे। तो इसके अलावा उन्होंने कई वीडियोस में भी अपने इस ख्वाब को तज़किरा किया है जिसको अहमद रज़ा रूमी ने ट्वीट की है। तो इनमें कई वीडियोस है, तो मैं एक वीडियो चलाता हूँ, आप उनकी अपनी ज़ुबान में उनके ख्वाब सुनते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उसने कहा कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर शहजाद साहब, मैं आज नाम ले रहा हूँ, ये कराची में होते हैं और ये बड़े वली आदमी हैं। तो इन्होंने एक ख्वाब देखा है और उन्होंने एक कर्नल होते थे और रेजिमेंट बलोच रेजिमेंट में उनके पास आए थे, उनके वो मौत करते थे। मैंने एक ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी दरबार है, तो हज़रत उमर जो हैं वो एक शख्स को लेके आए हैं जिसका नाम बाजवा है और उसके हाथ में कोई फाइल देना चाहते हैं। तो वो लेफ्ट हैंड से लेता है, तो हज़रत उसके हाथ पे मारते हैं कि सीधा हाथ आगे करो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि वो जर्नैल बाजवा है, फाइल उसको दी है। तो इतनी सी बात मुझे बताओ कौन है उन्होंने कहा बाजवा 3 बाजवा है इस वक्त फौज में। तो सबकी तस्वीरें निकाल के उनको प्रोफेसर साहब को दिखाई गई। ये बाजवा साहब की आर्मी चीफ बनने से 4 साल पहले की बात है। अच्छा, मैं पूरा वापस करता हूँ। तो उसके हुआ ये, उन्होंने कहा ये मैंने देखा। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने वहाँ पर कर्नल क्वार्टर था कराची, तो उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हैं
وہ تو لیفٹیننٹ جنرل، تو کبھی ان کی ملاقات ہی کرا دو خاموشی. تو کہتے ہیں کہ میں نے پروفیسر شہزاد کو باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی. تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے کہ آپ نے یہ خواب میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو فوج ہے نا پاکستان کی، وہ ایک بیسیکلی کسٹوڈین ہے چھوٹی سی، تو شاید آپ کو ذمہ داری، آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں. تو باجوہ صاحب کھلکھلا کے ہنسے، کہتے ہیں میرے اوپر یہ بلا بندہ ہے، یہ بندہ ہے، میں چوتھے نمبر پہ آتا ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور میرا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ وہ کہہ کے چلے گئے. تو لیکن کیونکہ یہ خبر اڑ رہی تھی تو فوج کو، ان کو پروفیسر صاحب کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور ان کی اتنی کوٹل گئی کہ بیچارے پاکستان چھوڑ کے ڈبے بھاگ گئے اور وہ نہیں ہے. اس کے بعد 3 سال بعد باجوہ صاحب جو ہے چیف آف آرمی صاحب ہو گئے. تو 3 سال بعد تو میں نے کہا میرے پاس ایک خواب مانا پروفیسر صاحب. تو آپ نے سن لیے. اب اس میں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ ایک پروفیسر ہے، جو بیان کرنے والے ہیں ایک صحافی ہے، جو جن کے بارے میں خواب دیکھی گئی ہے وہ ایک جنرل ہے. تو آپ یہاں پر عام آدمی کی کوئی ذکر ہوتی ہی نہیں، یا جو عام پاکستانی شہری ہیں ان کے بارے میں نہ تو کوئی خواب دیکھی جاتی ہے، نہ ان کی خوابوں کی یہاں پر کوئی ذکر ہوتی ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. ہمارے ہاں جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ جو امریکن ڈریم، تو آپ میری تبصرے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو امریکن ڈریم ہے، کوئی بھی بندہ جو منطقی طور پر سوچتے ہے، کوئی بھی لاجیکل بندہ اگر وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھے تو وہ انہی آئیڈیلز تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی جمہوریت، جو نظام حکومتوں کی، ہر انسان جو برابر کی حقوق، یا اپنے ہر فرد کی آزادی، اور اسی طرح ہر فرد کو خوش رہنے اور اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کی جو حقوق ہے، اور اسی طرح ان کی یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے مواقع پیدا کرنے. تو جو بھی بندہ ہے، جو بھی ریشنل یا لاجیکل مائنڈ رکھتے ہیں، اگر وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھیں گے تو یہ سارے انہی آئیڈیلز تک ہی پہنچیں گے. لیکن اگر آپ بند آنکھوں سے خواب دیکھیں گے تو چونکہ ہمارے ہاں حضور اکرم سے ہماری بہت زیادہ عقیدت ہے، تو انہی کی نسبت انہی کو لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں تاکہ جو حکمران ہیں ان کو لیجیٹیمائز کریں. اور یہ صرف ہمارے حد تک محدود نہیں ہے، ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی یہی ٹرک جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور ٹویٹ دکھاتا ہوں. تو یہ ہے پس از به قدرت رسیدن طالبان، شایعات مبنی بر دودستگی میان طالبان پخش شد. گفته میشد ملا برادر شاخه میانه طالبان را رهبری می‌کند و حقانی‌ها رهبری شاخه افراطی و ستیزجوی طالبان را بر عهده دارد. حال به نظر می‌رسد که ملا حسن آخوند در جبهه مقابل ملا برادر قرار دارد، زیرا او در پیام صوتی خود خطاب به ملا برادر می‌گوید که از رسیدن به توافقات نادرست با کفار و منافقین دست بردارد. ملا حسن آخوند با گریه میگوید که پیامبر اسلام را به خواب دیده که از او و امت مسلمان ناامید شده است. تو شاید آپ کو فارسی اگر آپ کو نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کے لیے تھوڑی سی اس کی تشریح کرتا ہوں. تو ہوتا یہ کہ جو پچھلی سال تھے طالبان حکومت ٹیک اوور کرتے ہیں جو کابل کے جو رجیم تھے. اب جو طالبان رجیم تھے ان کو اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنے کی وہاں پر چیلنج تھی. لوگ ان کی حکومت کو خوشی سے وہ قبول نہیں کیے تھے کیونکہ یہ فورس ٹیک اوور تھے. اس کے علاوہ ان کے درمیان بھی وہاں پر جو ایک دراڑ تھی، تقسیم تھی، وہاں پر گروہ بندی تھی. جو حقانی گروپ تھے اور جو قندھار گروپ تھے ان کے بیچ میں وہاں پر دراڑ تھی اور ان کے درمیان اختلافات تھے. تو اب نہ صرف اپنے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور اسی طرح اپنے لیجیٹیمیسی بنانے کے لیے ان کے جو وزیر اعظم تھے ملا حسن آخوند، انہوں نے ایک خواب کی تذکرہ کی جس میں انہوں نے حضور اکرم کو خواب میں دیکھے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں
ये एक बंद आंखों से ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन आम बंदों के लिए नहीं, बल्कि वो जो हुक्मरान है उनको लेजिटिमाइज करने के लिए यहाँ पर आम आदमी की कोई जिक्र नहीं की जाती है। जो हुक्मरान है, जो उनके आपस में दरार है, उनके आपस में जो इख्तलाफ है, उन इख्तलाफ को इस तरह समझ ले कि हल करने के लिए, और इसी तरह लोगों की ज़हनों में उनके लिए लेजिटिमेसी खल्क करने के लिए वो हुजूर अकरम से जो लोगों की अकीदत है उसके मैनिपुलेट करते हैं। वो देते हैं कि हमने हुजूर में ख्वाब देखे कि ये शख्स जो है ये जनरल बनेंगे, या जो है हमारे आपस के इख्तलाफात को हुजूर अकरम को अपने ख्वाब देखे जो आप लोगों से नाराज़ है, और वो कहते हैं कि आपस में सुलह करें या जो हुक्मरान है इनके हुक्मरानी को मान ले। तो मेरे ख्याल में यही तक का मेरा तबसरा काफ़ी है। जो भी हमारे जो भी इस वीडियो को देखने वाले अफराद हैं, मुझे ये तवक्को है कि वो इतने ज़हीन होंगे कि वो इन दोनों ख्वाबों की डिफरेंस को देख सकते हैं, और ये भी कि जो खुली आंखों से ख्वाब देखने वाले अक़वाम हैं, उनकी जो दुनिया में स्टैंडिंग है, या उनके जो अचीवमेंट्स है, या उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, और जो ये दो नेशंस की जो जिनकी मैंने मिसालें दी हैं, आप उनकी इक़्तिसादी, आप उनकी तालीमी, आप उनकी सक़ाफ़ती, आप उनकी जो है जो लॉ एंड ऑर्डर, या वहाँ पर जो लाइफ स्टैंडर्ड, आप जिस हवाले से भी आप इनके दरमियान अगर कंपैरिजन करें, तो वहाँ पर बहुत बड़ी जो है वो डिफरेंस नज़र आएंगे। तो बस मेरा जो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद थे वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन थे। वो रिफ्लेक्शन जो है वो ख्वाबों के बारे में थे कि जो अक़वाम है जो खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, जो रेशनल ख्वाब देखते हैं, वो कहाँ तक पहुँचते हैं, और जो अक़वाम ये पसंद करते हैं कि वो बंद आंखों से ख्वाब देखते रहे, वो उनकी जो दुनिया में स्टैंडिंग है, वो हालात है, वो कैसे होते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको थोड़ी सी इंस्पायर किए होंगे कि आप बंद आंखों से ख्वाब देखने की बजाय आप खुली आंखों से ख्वाब देखने शुरू करें। शुक्रिया।